नमस्कार जी सबको। कविता शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ज्योति का थैंक यू करके, और मुझे यहाँ आने से पहले खुशफहमी थी कि मैं अच्छा खासा बोल लेती हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि बहुत अच्छा बोलने वाले यहाँ पर हैं और सभी ने बहुत अच्छा बोला और सब में बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी बराबरी कर पाऊँ। तो मैं अपनी कविता शुरू कर रही हूँ और मेरी कविता को जो मैंने नाम दिया है वो नाम है जन्म क्यों लूं। रानी होकर भी जिसे अपनी इज्जत के लिए आत्मदाह करना पड़े, ऐसे समाज में मैं जन्म क्यों लूं। निर्भया जैसे कांड में दरिंदों से नोची जाऊं, माँ बाप को दुनिया की सुनवाऊं, ऐसे समाज में मैं जन्म क्यों लूं। कहते हम भगवान जिन्हें उनमें से कुछ लालची डॉक्टर भी गर्भ में काट कर जिसे बिखेर दें, ऐसे समाज में मैं जन्म क्यों लूं। पतिव्रता की परीक्षा लेकर भी पति उसे त्याग दे और पुरुष प्रधान समाज में वही आदर्शवादी कहलाए, ऐसे समाज में मैं जन्म क्यों लूं। मणिपुर समुदाय के झगड़ों में जहां मेरे रूप को निर्वस्त्र करके घुमाया जाए, ऐसे समाज में मैं जन्म क्यों लूं। जन्म से पहले बेटी ने जब ये बातें अपनी माँ से पूछी तो माँ ने उसके जवाब में क्या कहा? पढ़ लिख कर तू मान बढ़ा, खुद पर रख विश्वास तू। पढ़ लिख कर तू मान बढ़ा, खुद पर रख विश्वास तू। दृढ़ निश्चयी बन, पाएगी हर पल अपने साथ मुझे तू। लक्ष्मीबाई और सावित्रीबाई फुल्ले का भी समाज है ये, इस युग में सबसे है बलवान तू। दुर्गा और शीतला का भी रूप है, वक्त पड़ने पर बुद्धिमानी से इन रूपों का कर इस्तेमाल तू। आजा मेरी गुड़िया रानी, तेरे अस्तित्व की पहचान बन, तुझको जन्म देकर एक नई अलग पहचान दूं। ये जीवन की एक ऐसी सच्चाई है जिसको हम नकार नहीं सकते। बहुत हम बातें करते हैं, बहुत सारी जगह हम इन चीज़ों को मानते भी हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन कितने ही प्रयासों के बाद हम इस चीज़ को दूर नहीं कर सकते। तो आप और हम, पढ़ा लिखा समाज इस चीज़ को दूर कर सकता है, तो कोशिश हम सबको करनी है। मुझे 5 मिनट के समय के लिए बोला गया था, तो मैंने एक कविता के साथ साथ एक छोटी सी कहानी भी लिखी है, जो अभी 2-3 दिन पहले मैं अपनी बगिया की सफाई कर रही थी तभी मेरे माइंड में आई थी। एक दिन मैं अपनी बगिया की सफाई करने बैठी। बगिया में रंग बिरंगी प्यारी सी सुंदर सी प्रकृति की सजीव खुशियों को मैंने ध्यान से निहारा। इन पौधों का रंग मुझे सुकून दे रहा था। हवा के साथ जब ये लहलहा रहे थे, मानो मैं और वो एक हो गए थे। मैं भी प्रकृति बन गई थी और प्रकृति भी मैं बन गई थी। निस्वार्थ भाव से फल फूल छाया जीने के लिए ऑक्सीजन देने वाले वो भी बिना शिकायत किए। जाने क्यों उन पर एक माँ की तरह निश्चल प्यार उड़ेलने का मन था। उन्हें पानी या खाद दें तो लहलहा कर वो खुश, ना दें तो मुरझा कर खत्म। बिना किसी शिकायत के उन्हें पालो तो खुशी और जिंदगी देंगे, काटो तो हमें ऐशो आराम की चीजें देंगे। इन ख्यालों में खोए हुए मुझे ध्यान आया कि मुझे तो बगिया की सफाई करनी थी। खरपतवार को उखाड़ने के लिए जैसे ही मैंने अपना खुरपी लिए हुआ हाथ वहां बढ़ाया तो एक डरी सी आवाज मेरे कानों में आई। क्या हमारा रंग तुम्हें सुकून नहीं देता? क्या हम झूमते हुए तुम्हारे दिल को चैन नहीं देते? तो कैसे एक माँ बनकर तुम हमें उखाड़ फेंकोगी? कहीं मुरझाने के लिए, कहीं मरने के लिए हमें फेंक दोगी। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। इसलिए हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम कर रहे हैं क्या? इसलिए किस डर से तुम हमें उखाड़ फेंक रही हो?
बताओ ना, अगर तुम माँ हो तो मुझे बताओ कि हम किस श्रेणी के बच्चे हैं। शायद लावारिस, जिनकी समाज को जरूरत नहीं, पर बस आ जाते हैं किसी के अनैतिक कार्यों के परिणाम स्वरूप, जिन्हें फेंक दिया जाता है, नोच दिया जाता है, दबा दिया जाता है, क्योंकि हम बिना जरूरत के पैदा होते हैं। इसलिए हमें प्यार की बजाय नफरत मिलती है और हमें उखाड़ कर फेंका जाता है मरने के लिए। लेकिन माँ, हमारा क्या कसूर है? इससे हम कहें, अगर हम कहें कि हम जीना चाहते हैं, अचानक मैं सहम कर उठ गई और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस खरपतवार को उखाड़ कर अपनी बगिया को साफ करूं। धन्यवाद।